हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज का सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ तक कि हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं बच्चों। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो इस सवाल को करते हैं, बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ध्यान देना इस बात पर, क्या बोला गया है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर हमें इसको वर्ग करना है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखिए m के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी हमारी, a बराबर b q धन r। ठीक है, तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि भैया जो m है ये पूर्णांक है कोई, तो उसके आगे जो लिखा है वो हमारा क्या होगा? b होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा, देखिए स्टूडेंट हमको b भी चाहिए है, तो जो m के आगे जो लिखा है वो b है, तथा b बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। तो तब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए कि b कितना है? 3। तो चूंकि जो r होता है वो क्या होता है इसमें स्टूडेंट, जो अर्थात मतलब कि अतः जो r है हमारा वो क्या होता है? r ग्रेटर देन होता है, इक्वल देन होता है 0 से, ठीक है, और लेस देन होता है किससे? b से। b से क्या होता है बच्चों? हमारा छोटा होता है r, सॉरी यहाँ पे r लिखना है। जो r होता है हमारा वो 0 से तो बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो देखिए अर्थात जो हमारा भी जो r आएगा वो कितना आएगा बच्चों? तो देखिए b से छोटा होना चाहिए, तो b हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये है कि जो r होगा, r के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, 2, और आप कहोगे 3, तो 3 नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि जो r होगा वो b से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। तो अब हम लगा देंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, प्रमेय का से क्या थी स्टूडेंट हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? a बराबर b q धन r, a बराबर b q धन r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। b का कितना रखना है स्टूडेंट? यहाँ पर b का रखना है हमको, तो हो जाएगा a बराबर b के स्थान पे 3 रखना है, तो 3q धन r। ठीक है, r इसको दे देते हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हमने कर रखा है, इससे पहले वाले सवाल में भी किया था, तो कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर हम समीकरण 1 में r की मान रखना है। क्या करना है बच्चों? r की मान इसमें हम रखते हैं, तो बारी बारी से रख देते हैं। बोलते हैं कि समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा स्टूडेंट? तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको r के स्थान पे, जो समीकरण 1 है हमारा, उसमें r के स्थान पे 0 रखना है, तो a बराबर 3q, r के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों हम? 0। क्या रख देंगे? 0। तो कितना हो जाएगा? a बराबर 3q। अब ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया हमसे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए आपने पढ़ा है कि हम सवाल में कभी भी दोनों पक्षों में कुछ करेंगे, एक पक्ष में करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी हम जो चीज करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे अपने 9th में पढ़ा था
यूक्लिड की अवधारणा 5 अवधारणा पढ़ी थी कि बराबर में बराबर जोड़ सकते हैं, ठीक है, बराबर में बराबर घटा सकते हैं, बराबर में बराबर भाग दे सकते हैं और बराबर में बराबर गुणा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि दोनों पक्षों में हम बराबर बराबर देंगे। इसको अगर हमने 4 दिया तो इसको भी हमको 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम वर्ग करते हैं, तो बिकॉज दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पे आइए अब, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वहां पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से देखते हैं हमने किया दोनों पक्षों का वर्ग, तो a का तो हो जाएगा स्टूडेंट a पे 2 की घात यानी वर्ग मतलब 2 की घात, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या 3q का संपूर्ण वर्ग। तो देखिए a वर्ग, इस 3 का वर्ग आपको पता है, देखिए संपूर्ण लगा, इसका मतलब 3 पे भी वर्ग और q पे भी वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और q पे 2 की घात, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमको जो पहला पूर्णांक चाहिए है वो चाहिए है 3m। कैसे चाहिए? 3m में चाहिए बच्चों। तो हम एक काम करते हैं कि भैया इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, वो जो हमारा 9 है सॉरी, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3q वर्ग, लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि हमने 9 को गुणनखंड तोड़ लिए, 3 त्रिका 9। अब देखिए हमको चाहिए 3m, तो जो फालतू की चीज जो बच रही है इसको हम मान लेते हैं क्या, ये वाली चीज, इसको मान लेते हैं बच्चों हम m। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बराबर 3m, इसको हमने क्या मान लिया, इधर लिख देंगे कि जहां 3q स्क्वायर इक्वल, हमने मान लिया इसको क्या बच्चों m मान लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पूर्णांक 3m का हो गया। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, हम समीकरण 1 में r बराबर, देखिए दूसरे में हमको क्या चाहिए 1, तो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, आशा आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको r को हम स्पीड में रखते हैं। तो आइए चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यानी कि क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट है a बराबर 3q, तो 3q r के स्थान पे कितना रखना है बच्चों, हमको r के स्थान पे 1 रखना है, तो क्या रख देंगे हम 1। फिर से भैया हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि हमसे पूछा है उसने तो भैया वो पूर्णांक तो चाहिए लेकिन उसका वर्ग चाहिए, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं वर्ग। तो इधर का a का वर्ग तो a वर्ग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर भाई साहब यहाँ पे दो लोग हैं 3q धन 1, तो 1 का वर्ग नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3q धन 1 का संपूर्ण वर्ग। ओके, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, सर समीकरण तोड़ देते हैं। कौन सी स्टूडेंट पढ़ी थी आपने 9th 8th क्लास में, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a धन b का संपूर्ण वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों a वर्ग धन b वर्ग और धन के 2ab, ये सर समीकरण यहाँ पे लग जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आइए a का वर्ग बराबर, देखिए a वर्ग मतलब क्या होगा, a हमारा a की वैल्यू a भाई, और b की कितनी हो गई बच्चों 1, a कितना है 3q, b कितना है 1, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर रख देते हैं सब समीकरण, a वर्ग मतलब क्या होगा बच्चों 3q का संपूर्ण वर्ग धन b वर्ग मतलब 1 का संपूर्ण वर्ग धन 2, a के स्थान पर रखना बच्चों हमको 3q, b के स्थान पर रखना 1। अब इसको हल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q, 3 का वर्ग आपको पता है 9 और q का वर्ग q वर्ग धन 1 का वर्ग 1 और 2 तिया 6, कितना हुआ बच्चों, एक काम करते हैं इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, इसका 2 का इसमें गुणा किया 2 एकम 2 हो सकता 2 तिया 6 भी हो सकता है, लेकिन हमको अभी इसकी जरूरत है इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। एक काम करते हैं इसको घटते क्रम में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9q वर्ग धन, और ये इसको पहले लिखिए 2 गुणा 3q और धन 1, एक को बराबर रखिए क्योंकि बच्चों हमको एक तो सिद्ध करना ही है, ठीक है, उसमें भी चाहिए हमको एक, तो एक को हमने सेव करके रख लिया सुरक्षित। अब देखिए हमको तो चाहिए था 3m धन 1, कितना चाहिए था बच्चों 3m धन 1, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ सी दिख रही। चलिए इसको तो बनाते हैं 3m धन 1 के रूप में, तो हमने क्या किया इस 9 को लिखा 3 त्रिका 9, लिख सकते बिल्कुल लिख सकते,
तो देखिए इस 3 और इस 3 को खींच लीजिए बाहर, मतलब ओवरनिस्ट ले लीजिए। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, 3, और इधर देखिए एक 3 निकल गया तो एक 3 बचा, और साथ में क्यू वर्ग बचा बच्चों, और प्लस इधर से 3 क्यू निकल गया तो इधर बचा 2 क्यू और धन का 1। अब इस चीज को हमको क्या मान लेना स्टूडेंट, जैसे कि हमने इधर क्या माना था, इस 3q स्क्वायर को हमने m माना था, ठीक है। तो उसी तरह से 3q स्क्वायर यानी 3q वर्ग धन 2q को भी हम क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। तो आगे इधर देखते हैं हम, यानी कि जो हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 3 कोष्टक में 3q वर्ग धन 2q और बाहर धन का 1। तो हमने इसको क्या मान लिया स्टूडेंट, इतने वाले पार्ट को हमने मान लिया कितना, m मान लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसके स्थान पर अपन क्या रख देंगे बच्चों, m। तो 3m धन 1 का वर्ग। तो देखिए हमसे कहा गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो देखिए जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना था, क्या माना था बच्चों, a, तो a का वर्ग। ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहाँ मिला था हमको, एक तो ये मिला था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, देखिए तो हमको 3m सिद्ध करना था, और दूसरा हमको करना था 3m धन 1, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 1 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हमको डाल देना है क्या, प्रूव्ड, क्या डाल देना है, प्रूव्ड। ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।